दूर किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। वो साहूकार के घर में काम करके अपने बेटियों का पेट पालती थी। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। जंगल के सारे पक्षी सर्दी के मौसम का मजा ले रहे थे, लेकिन गरीब टूनी चिड़िया किसी तरह अपने टूटे फूटे घर में वो गुजारा कर रही थी। अचानक एक दिन टूनी की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन दवा कराने के लिए टूनी चिड़िया के पास पैसे नहीं होते हैं। वो अपने साहूकार से कहती है, मालिक, मेरी बेटी को सर्दी लग गई है, उसकी तबीयत खराब है। अगर आप कुछ पैसे दे देते तो मैं उसका इलाज करवा पाती। देख टूनी, मैं तुझे काम करने के पैसे देता हूँ। तेरी बेटी की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ? तेरे जैसे और भी नौकर हैं। अगर मैं सबको पैसे देने लगा तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। मालिक, ऐसा मत करिए, क्योंकि पिछली सर्दी की वजह से मेरा पति मर गया। इस बार मैं अपनी बेटी को नहीं मरने देना चाहती हूँ। मेरी मदद करिए मालिक, मुझ पर रहम करिए। अच्छा तो ठीक है, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तू अपना घर मेरे नाम कर दे और पैसे ले जा। मालिक, अगर मैं अपना घर आपको दे दूंगी तो इतनी ठंड में मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तो फिर मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता हूँ। तू जाके फिर कहीं और मांग। ठीक है मालिक, मैं अपना घर आपके नाम कर देती हूँ। मेरी बेटी से ज़्यादा मेरा घर कीमती नहीं है। टूनी चिड़िया अपना घर साहूकार के नाम कर देती है और साहूकार से पैसे लेकर अपने बेटी का इलाज कराती है। साहूकार भी 2 दिन बाद ही टूनी के घर पर कब्जा कर लेता है। माँ, हम इतनी ठंड में कहाँ जाएं, कहाँ रहेंगे? वैसे भी चिंकी की तबीयत ठीक नहीं है माँ। आपने घर बेचकर अच्छा नहीं किया माँ। मैं क्या करती बेटा, मेरे पास घर बेचने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। माँ देखो ना, चिंकी ठंड से कपकपा रही है, जल्दी चलो ना। हे भगवान, इस मुसीबत से जल्दी निकाल हमें। कोई तो रहने का आसरा दे। बस बेटा, थोड़ा हौसला रख, भगवान जरूर हमें कोई आसरा देंगे। टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहने का ठिकाना ढूंढने लगती है। तभी उनकी नज़र पड़े नारियल के ढेर पर पड़ती है। माँ देखो, वहाँ नारियल का ढेर पड़ा है, उससे हम अपना घर बना सकते हैं। हाँ टुनटुनी बेटा, यही सही रहेगा। टूनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ मिलकर नारियल का घर बनाती है। माँ, आज से तुम्हें उस लालची साहूकार के यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। आज से हम अपना खुद का व्यापार करेंगे। लेकिन टुनटुनी, हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो हम व्यापार कहाँ से करेंगे? माँ, यहाँ पर इतने सारे नारियल हैं, हम इस नारियल की बर्फी बनाकर बेचेंगे। आपको तो बहुत अच्छी नारियल की बर्फी बनानी आती है। टूनी चिड़िया को अपनी बेटी का सुझाव बहुत पसंद आता है। अगले दिन से टूनी अपनी बेटी के साथ नारियल की बर्फी बनाकर बेचने लगती है। टूनी चिड़िया की नारियल की बर्फी पक्षियों को बहुत पसंद आती है। देखा माँ, अपनी नारियल की बर्फी कितने अच्छे से बिक रही है और पक्षियों को बहुत पसंद आ रही है। हाँ टुनटुनी बेटा, ये सब तेरे कारण ही संभव हो पाया है। इस तरह से टूनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ नारियल की बर्फी बनाकर बेचने लगी और खुशी खुशी से नारियल के घर में रहने लगी। सुंदरवन में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम डब्बू और बेटी का नाम टुनटुनी था। कालू कौवा अपने खेत में भुट्टा उगाया करता था और उसे बाजार में बेचा करता था। उससे अपना घर चलाता था। बहुत सालों के बाद कालू कौवे के खेत में भुट्टे की बहुत अच्छी फसल हुई थी। भुट्टे की अच्छी फसल देखकर टूनी चिड़िया कहती है कालू से, सुनिए जी, भगवान की दया से इस बार हमारी भुट्टे की फसल बहुत अच्छी हुई है। इसे बेचकर इस बार हम लोग अपना पक्का घर बनवाएंगे और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ टूनी, लगता है इस बार भगवान को हमारी गरीबी देखकर उनको दया आ गया है। इस बार सबसे अच्छी फसल हम लोग की हुई है भुट्टे की, बाकी किसी की भी नहीं हुई है। मैं कल ही बाजार जाऊंगा और भुट्टे की फसल बेच दूंगा। अगले दिन जब कालू कौवा भुट्टे की फसल शहर बेचने जाता है तो उसकी बेटी टुनटुनी कहती है, पापा, आप मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? तू ही बता बेटी, तू जो कहेगी मैं वही लेकर आऊंगा। पापा, आप मेरे लिए शहर से एक सुंदर सी गुड़िया लेते आना और मेरे लिए चाबी वाला बंदर लाना पापा। ठीक है, लेकिन अब तुम लोग अपने पापा को जाने दो, देर हो रही है। कालू कौवा खुशी खुशी शहर की मंडी जाता है अपने भुट्टे की फसल को बेचने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि बहुत सारे पक्षी अपने भुट्टे की फसल लेकर आए हैं वहाँ बेचने के लिए और मंडी में उसके बहुत ही कम दाम मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? इस मंडी में तो भुट्टे की कीमत बहुत कम है, इसमें तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी।
कालू कौवा बिना भुट्टा बेचे हुए अपना सारा भुट्टा लेकर घर वापस आ जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी? आप तो शहर गए थे भुट्टे को बेचने के लिए, लेकिन आपने भुट्टा बेचा क्यों नहीं? कालू कौवा दुखी मन से टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए, लेकिन कोई बात नहीं। इन सारे भुट्टों को आप एक कमरों में रख दो। अब इन्हीं भुट्टों को खाकर हम लोग अपना गुजारा करेंगे। फिर टूनी और उसका परिवार भुट्टे खाकर अपना दिन बिताने लगे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने बेटी को भुट्टे खाने के लिए देती है तो वो कहती है, क्या माँ, तुम हर रोज यही भुट्टे खाने के लिए देती हो? मुझे नहीं खाना ये भुट्टे आज। मुझे तुम्हारे हाथ की बनी हुई कढ़ी चावल खाना है। हाँ माँ, मैं भी कढ़ी चावल ही खाऊंगा, नहीं तो भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा, आज मैं तुम लोगों का मनपसंद कढ़ी चावल ही बनाऊंगी। फिर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और टूनी चिड़िया जाती है कढ़ी चावल बनाने। हे भगवान, ये क्या? डब्बा तो बिल्कुल खाली है, इसमें तो बेसन है ही नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ सूखे भुट्टे पीस कर उसका ही कढ़ी बना देती हूँ। फिर सूखे भुट्टे पीसकर टूनी चिड़िया उसका कढ़ी बनाती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद कढ़ी चावल तैयार है। फिर टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे कढ़ी चावल मज़े से खाते हैं और कहते हैं, माँ, आज की कढ़ी चावल तो पहले की कढ़ी चावल से भी ज़्यादा मज़ेदार है। फिर टुनटुनी भी कढ़ी चावल खाती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि उसने भुट्टे की इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनाई है। वाकई कढ़ी चावल तो एकदम मज़ेदार है। मैं ऐसा करती हूँ, कल से ही कढ़ी चावल बेचने का काम शुरू कर देती हूँ। हो सकता है भगवान की इसमें कोई इच्छा हो और हम कढ़ी चावल बेचकर अमीर हो जाएं। अगले दिन से टूनी चिड़िया भुट्टे की कढ़ी चावल बनाकर बेचने लगती है और धीरे धीरे पक्षियों को पसंद आने लगता है और उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी होने लगती है। देख लिया जी, ये भुट्टे हमारे बहुत काम आए। अब से हर सीजन भुट्टे की ही खेती करिएगा। अब हमें भुट्टे को मंडी में ले जाकर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लो पैसे और जाकर बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला करा दो। इस तरह कालू कौवा अपने खेत में भुट्टे उगाता था और टूनी चिड़िया उसका कढ़ी बनाकर कढ़ी चावल बेचा करती थी और वो लोग खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।